प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक के अध्याय 6 प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन नामक अध्याय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन और उसके सोपानों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जब कोई आपदा घटित होती है या हमारे सामने आती है तो उससे होने वाले जान माल के नुकसान को किस तरह से कम किया जा सकता है और सामान्य जीवन स्तर पर पुनः किस तरह से लौटा जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपदा प्रायः एक अनापेक्षित घटना है। यह ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम मानता रहा है और मानव को इनका अबोध एवं असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं का एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी संबंधी पर्यावरणीय प्रदूषण, इन सब के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ावा देती हैं, जैसे वनों के विनाश से भूस्खलन और बाढ़ का आना। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों में मानवीय आपदाओं की संख्या और परिणाम दोनों में ही वृद्धि हुई है। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रयत्न भी किए गए। इस संबंध में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी, परंतु इन मानवीकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव हो सका है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है इनके प्रभाव को कम करना और इनका प्रबंध करना। इस दिशा में विभिन्न स्तर पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनीरो ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन और मई 1994 में याकोहोमा जापान में आपदा प्रबंध पर संगोष्ठी आदि प्रयास प्रमुख हैं। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आपदा का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की एक ऐसी श्रृंखला है जो आपदा से पहले और उसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समानांतर भी चलती रहती है। यह व्यवस्था विस्तार और संकुचन मॉडल से भी अधिक है। इस व्यवस्था में यह मानकर चला जाता है कि आपदा संभावित समुदाय के भीतर आपदा की रोकथाम, उसके दुष्प्रभाव को कम करने, जवाबी कार्यवाही और सामान्य जीवन स्तर पर लौटने के लिए पर्याप्त उपाय होते हैं। तथापि विभिन्न घटक, संकट और समुदाय की असुरक्षा की संभावना के बीच के संबंध के आधार पर विस्तारित तथा संकुचित होते रहते हैं। आपदा प्रबंधन 4 बातों को महत्व देता है, जिसमें पहला है पहले से तैयारी, दूसरा जवाबी कार्यवाही, तीसरा सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास, चौथा रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना। आइए इन चारों बिंदुओं को हम एक एक करके समझते हैं। इसमें पहला है पहले से तैयारी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत समुदाय को आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा का प्रसार किया जाए। दूसरा, समुदाय, स्कूल, व्यक्ति के लिए आपदा प्रबंध की योजना तैयार की जाए। तीसरा, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण, अभ्यास आदि किए जाएं। चौथा,
सामग्री और मानवीय कौशल संसाधन दोनों प्रकार के संसाधनों की सूची बनाई जाए। समुचित चेतावनी प्रणाली विकसित की जाए। पारस्परिक सहायता व्यवस्था की जाए और असुरक्षित समूहों की पहचान की जाए। दूसरा बिंदु है राहत एवं जवाबी कार्यवाही। आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के तुरंत बाद किए गए ऐसे उपाय जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा के प्रभाव कम से कम हो। इसके अंतर्गत आवश्यक बातें हैं: आपदा प्रबंधन योजना को कार्य रूप देना। दूसरा, स्थानीय समूहों की सहायता से सामुदायिक रसोई स्थापित करना। तीसरा, चिकित्सा शिविर बनाना। चौथा, संसाधन को जुटाना। पांचवा, ताज़ा स्थिति के अनुसार चेतावनी देना। अगला, समुचित आश्रय और टॉयलेट की व्यवस्था करना। अगला, रहने के लिए अस्थायी व्यवस्था करना। अगला, प्रभावितों को ढूंढने और उनका बचाव करने के लिए दल भेजना। अगला, खोज एवं बचाव दलों की तैनाती करना। तीसरा बिंदु है सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास। ऐसे उपाय जो कि भौतिक आधारभूत सुविधाओं के पुनर्निर्माण तथा आर्थिक एवं भावनात्मक कल्याण को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। उनमें है समुदाय को स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों की जानकारी देना। दूसरा, जिनके परिजन बिछड़ गए हैं उन्हें दिलासा देने के कार्यक्रम आयोजित करना। तीसरा, अनिवार्य सेवाओं जैसे सड़कों, संचार संबंधों की पुनः शुरुआत करना। चौथा, आश्रय या अस्थायी आवास सुलभ कराना। पांचवा, निर्माण के लिए मलबे में से प्रयोग के लायक सामग्री इकट्ठी करना। छठा, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। सातवां, रोजगार के अवसर ढूंढना। और आठवां, नए भवनों का पुनः निर्माण कराना। चौथा बिंदु है या चौथा स्तर है रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना। आपदाओं की गंभीरता तथा उनके प्रभाव को कम करने के उपायों में पहला है भूमि उपयोग की योजना तैयार करना। दूसरा, जोखिम क्षेत्रों में बसावट को रोकना। तीसरा, आपदा रोधी भवन बनाना। आपदा घटने से भी पहले जोखिम को कम करने के तरीके तलाशना। और पांचवा, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपदा प्रबंधन के सोपान अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।